अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वेलकम हो गया जी आपका एक और नए व्लॉग में। और शुरू करते हैं व्लॉग। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आपको साथ साथ शो होती रहें। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और सुबह का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि सुबह सो के उठे हम और सख्त वाली भूख लगी हुई थी। और जब देखा मैंने कि खाने में गोभी बनी हुई है और निहारी चने भी आए हुए हैं और साथ में कुलचे भी आए हुए हैं गर्मा गर्म। मैंने जी कुलचा लिया, आधा सा कुलचा लिया और उसको मैंने ऐसे फ्राई, मुझे ना फ्राई अच्छा लगता है कुलचा। लाइक मैं ऐसे जैसे वो तंदूर से गरम गरम निकल के आता है ना, तो वो तो चलो ठीक है खाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना 10-15 मिनट लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर मैं इसको ऐसे उसको फ्राई करके खाती हूँ। है खैर, मेरा इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ, सिंपल ही होता है मेरा नाश्ता। कभी कभी होता है कि निहारी चने जो है वो कभी कभी ले लेती होती हूँ 1 चम्मच या इस तरह। खैर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आज थी जी हमारे घर में दावत, और दावत की कुछ तैयारियां करनी थी हम लोगों ने। तो मैंने चिकन के जो लेग पीसेस हैं इनको मसाला लगाया और मसाला लगा के इसको रख दिया। एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले मसाला लगा के रखो, अगर ओवर दी नाइट रखो फिर तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। खैर मसाला लगा के इसको ऐसे छुरी से जो है आपने इसको अच्छी तरह लाइक इस तरह करना होता है। लाइक ये मेरी मामा करती होती हैं। इससे ये होता है ना कि अंदर तक, वैसे तो मैं लेग पीसेस को या जो भी पूरी मुर्गी को मसाला लगाऊं तो उसको मैं ऐसे कट्स वगैरह लगाती हूँ। कट्स वगैरह लगाने के बावजूद भी जब प्रॉपर मसाला आप लगा लेना, लाइक आपको एक मैं टिप दे रही हूँ, आप अगर लगा लें मसाला तो उसको ऐसे जो है ना छुरी से ऐसे 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 कर लिया करें ताकि अंदर तक मसाला चला जाता है और बहुत मज़े का, बहुत यमी टेस्ट आता है। खैर चिकन को तो लग गया मसाला। टाइम हो गया था दोपहर के खाने का, तो आज गोभी बनी हुई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था मेरा गोभी खाने को। तो सोचा एक अंडा लेती हूँ, अंडे के अंदर प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और साथ में जो है वो थोड़ा सा धनिया वाला डाल के जो है अंडा बना लिया जाए। और अंडे का छोटा सा रैप मैंने बना लिया था। लाइक सुबह नाश्ता भी किया हुआ था और फिर दिल भी नहीं चाह रहा था गोभी खाने को, तो सोचा चलो अंडा और इसका जो है ना छोटा सा रैप बना लिया जाए ताकि फिर शाम के टाइम फिर भूख लग जाती है ज़्यादा। अगर दोपहर को खाना ना खाओ ना, फिर शाम की चाय के टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो रहे होते हैं भूख से। मुझे तो, मेरा तो अल्लाह जिंदगी दे बच्चे छोटे हैं ना, तो इनके साथ भाग दौड़ करते 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 इतनी ज़्यादा वाली भूख लग जाती है ना कि लाइक अभी भी लिटरली मैंने 3-3:30 बजे खाना खाया है तो मैं बच्चों को ऐसे बाहर लेके चली गई थी, लाइव सेशन कर रही थी। वहाँ से मैं वापस आई हूँ, हालांकि मुझे आधा पौना घंटा भी नहीं हुआ खाना खाए और अभी फिर मुझे भूख लगी है कि लाइक बच्चों के पीछे अल्लाह जिंदगी दे भाग भाग के ना माओं का खाना हजम हो जाता है फ़ौरन। खैर खाना शाना खाया, बच्चों को खिलाया और मैं लेके चली गई बच्चों को बाहर। और बहुत ज़्यादा वाली धूप थी, बहुत मज़े वाला मौसम था। खैर वहाँ से जब अंदर आई तो अंदर देखा ये तो सारे ही बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि धूप तेज़ थी। तो इतने इतने दिनों बाद धूप निकली थी तो वो फिर सारे ही बाहर बैठे होते, सारे खेल रहे थे बच्चे वगैरह, कोई मैच खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। खैर बच्चों को अंदर ला के सुलाया और फिर ये शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पे तो चाय तो मस्ट होती है। चाय के बाद जैसी बस मगरिब की अजान का वेट हो रहा होता है कि जैसी अजान होगी तो साथ ही चाय पी जाएगी। खैर चाय वगैरह पी तो ये इशा का टाइम था और ये मैडम जो है कहती है मामा मैंने नमाज़ पढ़नी, क्योंकि मुझे देखती है ना नमाज़ पढ़ते हुए, तो बैठी हुई थी। इसको मैंने सिखाया हुआ है किस तरह बाबा के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। तो ये बैठी पता नहीं क्या और पता है इतनी क्यूट दुआएं मांग रही थी ना कि जी कि मुझे जो है वो स्टिकर्स चाहिए, अल्लाह जी मुझे स्टिकर्स दे दें, अल्लाह जी मेरे बाबा को जो है चिप्स दे दें, पता नहीं क्या क्या जो उसको मतलब लाइक जो उसका दिल चाह रहा था ना वो उसके अंदर मांगी जा रही थी दुआ में। तो मैंने भी आराम से चुप करके इसकी वीडियो बनाती रही हूँ। मैं कहा देखूँ कब तक ये दुआ करती है। और प्रॉपर मतलब लाइक इसको मैंने सिखाया हुआ है कि पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के ज़ाहिर सी बात है अभी इसको इतना कुछ आता तो नहीं है, इसको जो है वो दुरूद शरीफ आता है और 2-3 दुआएं मैंने याद करवाई हुई हैं। तो ये जब नमाज़ पढ़ने के लिए जब बैठती है ना तो वही बस पढ़ लेती है। तो पढ़ के तो फिर मैंने इसको सिखाया कि जब नमाज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दुआ करनी होती है कि फिर अल्लाह ताला सरप्राइज़ देते हैं। तो ये वो बैठी दुआ करी थी कि मुझे ये सरप्राइज़ चाहिए, तो मैं अल्लाह ताला को कहती हूँ अल्लाह जी मुझे ये सरप्राइज़ दे दें। खैर इसने दुआ शुआ पढ़ी, इसने आमीन की और प्रॉपर इसने जानमाज़, ये इसने खुद बिछाई हुई है जानमाज़। लाइक मैं इसके पास ही नीचे बैठ गई थी कि मैं कहा चलो बैठ जाती हूँ, आराम से लगी रहेगी। और प्रॉपर जो है वो जानमाज़ को उसने तय करके अपनी जगह पे प्रॉपर इसने रखा। खैर इनको एंटरटेन किया, इनके साथ लगी रही, इनके साथ बैठी रही। लाइक शाम का टाइम जो होता है ना बच्चों का वो ये होता है कि चलो मामा पास हों और हम खेलें और हमारे पास बैठी रहे मामा। तो बस ये होता है कि मैं इनके पास फिर बैठ जाती हूँ तो ये आराम से फिर बैठ के खेलते रहते हैं। और साइड बाय साइड जो है वो मूसा को भी शरारतें आ रही थी, वो भी पता नहीं क्या नई से नई शरारतें कहा रहा था। खैर फिर टाइम हो गया था जी रात की रोटी का, क्योंकि दावत थी हमारे घर तो हम लोगों ने ज़रा टाइम से सारा कुछ शुरू करना था। आपको पता है फिर साइड बाय साइड जो है वो सारे काम करने होते हैं। रोस्ट को जो मैंने मसाला लगाया था वो मैंने ऑलरेडी रख दिया हुआ था क्योंकि आधा पौना घंटा
उसको भी तैयार होने में लगता है। और ये बना था मिक्स सब्ज़ी और मटर का पुलाव था, बहुत ही यमी बना था ये। इसको भी दम शम कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। और एक तरफ हम लोग बना रहे थे रोटियां, एक तरफ ये हो गया था, दूसरी तरफ जो है मैंने फिर जो दिन के टाइम जब मसाला लगाया था तो मैंने कबाब भी बनाए थे, चिकन और आलू के कटलेट्स मैंने बनाए थे। तो वो कटलेट्स फिर मैंने फ्राई किए। और ये जो है ये जो स्पेशल ये जो आप देख रहे हैं ना रोटी सेकने वाली वीडियो, ये स्पेशल आप सबके लिए है। और ये मैंने अपनी जान को जोखों में डाल के एक हाथ में मोबाइल और तवा पकड़ा हुआ था मैंने, और एक हाथ में मैं सेक रही थी ऐसे रोटी। और मैं चाह रही थी कि ऐसे फुल्का सा बने और मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने क्लिप बनाया ये सब आप लोगों की खातिर था, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं वो ये आप लोग की खातिर ही मैंने इतनी जान जोखों में डाल के। और यकीन करो कि मैंने एक हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा और मुझे ये डर लगा था ये ना तवा मेरे ऊपर गिर जाए या मेरे हाथ जल जाए या मेरे पाँव पे ना तवा गिर जाए, लाइक इस तरह करके मैंने पकड़ा था बड़ी मुश्किल से। लेकिन फाइनली मैं कामयाब हो गई रोटी सेकने में, और ये फाइनली रोटी तैयार हो गई थी। और खैर ये की, और इसके बाद फिर मैंने कबाब किए। और ये जो बेसन वाली जो टिक्कियाँ जो है ना ये बहुत यम्मी बनती हैं, जो चिकन और आलू के जो कटलेट्स बनते हैं ना, इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के लिंक में इसका लिंक अटैच कर दूंगी साथ, ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत यम्मी बनती है जो मैं बनाती हूँ आलू और चिकन वाले कबाब। खैर और ये मैं ना बेसन वाले बनाती हूँ, आप चाहें तो अंडे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो है मुझे लाइक मेरे हाथ का जो है वो सबको बेसन वाली अच्छी लगती है, कि लाइक ये बेसन वाली का ना ज़रा अपना ही टेस्ट होता है, क्योंकि मैं बेसन के अंदर भी ना मैं ज़रा मिर्च मसाले डालती हूँ तो बहुत यम्मी होती हैं वो। खैर ये बन गए जी कबाब, और इसको हमने ऐसे करके सेट किया प्लेट में, ठीक है। और भी बहुत कुछ बना हुआ था, कीमा बना हुआ था, चिकन बना हुआ था, काफ़ी कुछ था, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे जो है ना बस जल्दी, आपको पता है जब खाना लगाना होता है जब बहुत जल्दी पड़ जाती है। खैर ये थे आज का व्लॉग, अगर अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।